हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो एक बार फिर से हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर 1, जिसका नाम वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स है। जैसा कि हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 1 का 1, 2 और 3 किए थे। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। आज हम प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 करने वाले हैं। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। कहा जा रहा है कि कोई वैसा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। वो भी संख्या कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो विषम हो, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको चलते हैं हल करते हैं। जैसे दिया हुआ था कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, इसमें विषम पूर्णांक जो कैसा लेना है? तो धनात्मक लेना है। तो इसमें मान लेते हैं कि मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का लाना है। तो इसमें b बराबर 6 मान लेंगे। b बराबर 6 मान लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से क्या होता है कि a बराबर bq+r। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। a को a ही मानना है, a को a ही रखना है क्योंकि a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो a ही रह गया बराबर b को 6 माने हैं तो 6 हो गया और q और प्लस r, a बराबर हो गया 6q+r। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पिछला वीडियो में हमने क्या बतलाया था कि r का वैल्यू जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा? तो कम होगा, b से कम होगा। तो यहाँ b क्या हो गया? 6 हो गया। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? r का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 जब आएगा तो फिर से अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, जो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो r का वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक संभव है।
तो इसका वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं बारी बारी से कि a बराबर 6q प्लस आर का वैल्यू 0 रखते हैं पहले तो क्या हो जाएगा 0। जहाँ लिख लेते हैं कि जहाँ r बराबर 0 तो ये कितना हो जाएगा 6q, 0 में ऐड करेंगे तो 6q ही बचेगा, यानी a बराबर आ गया 6q। पुनः फिर से a बराबर तो 6q, इस बार 1 वैल्यू रखते हैं तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। r के स्थान पे क्या आ गया तो 1 आ गया, जहाँ r बराबर कितना रखे हैं 1 रखे हैं। पुनः a बराबर 6q प्लस इस बार 2 रखते हैं 2 हो गया, तो जहाँ r बराबर 2। इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 3, जहाँ r बराबर 3। फिर से आगे बढ़ाते हैं वैल्यू का तो a बराबर 6q प्लस 4, जहाँ r बराबर तो r बराबर कितना है 4 है। फिर से a बराबर 6q प्लस 5, ये 5 है, जहाँ r बराबर तो r का वैल्यू कितना रखे हैं 5 रखे हैं, r का वैल्यू हो गया 5। अब इसमें प्रश्न में क्या कहा जा रहा था, प्रश्न में कहा जा रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसमें 6q प्लस 1 यहाँ पे है, 6q प्लस 3 यहाँ पे है और 6q प्लस 5 यहाँ पे है। तो इसका वैल्यू रख करके देखते हैं, वैल्यू रख कर देखते हैं कि विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए q का वैल्यू 1 रखते हैं, q का वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, जो कि क्या है ये विषम संख्या है। अगर 2 भी रखते हैं तो 6 में 2 से गुना होगा 12 हो जाएगा और 1 कितना 13, 12 और 1 13, जो कि ये भी क्या हो गया विषम संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी वैल्यू रखते हैं, अगर 1 रखते हैं पहले तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा और 3 को ऐड करेंगे तो 6 यहाँ पे था और 3, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। इसी प्रकार सेम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 6 में 1 से गुना करते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, जो कि विषम संख्या है। 11 क्या है तो विषम संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ये कैसा आ रहा है पूर्णांक, पूर्णांक में कैसा आ रहा है तो विषम पूर्णांक आ रहा है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आया था 7 आया था, 11 आया था, जो कि प्लस में आया है तो क्या होगा धनात्मक होगा। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना, जिसे आर्मी बोला जाता है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करें। तो किसी भी परेड में आर्मी के सदस्यों वाली संख्या कितनी है
तो 616 है। और कितने सदस्यों का आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो 32। यानी 616 एक संख्या आया हुआ है और एक संख्या 32 है। 616 है और 32 है। 616 और 32, 616 और 32। तो इसमें क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो स्तंभों की अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। तो 616 और 32 का HCF निकालना है। तो आप HCF पहले भाग विधि से निकालिए। तो भाग विधि से निकालते हैं तो 32 से 616 में लगाएंगे, देखते हैं कितना बार में लगेगा। तो 32 से 2 में अगर लगाते हैं तो 64 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। एक बार ही लगेगा, तो 32 से एक बार लगाएंगे तो 32। अब इसको घटाते हैं, एक में से नहीं घटे, यहाँ से 11 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 6 उतरेगा। तो इस बार कितना में लगेगा, 9 बार। 9 से लगाते हैं, तो 9 से लगाते हैं तो 9 दूनी हो जाएगा 18, और 9 3 27 1 18, इतना हो जाएगा 288। और इसको घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा। HCF में क्या होता है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो अब जो जिससे भाग दे रहे थे वो यहाँ आ जाता है, तो 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 8 से 4 बार में अगर लगाते हैं तो पड़ जाएगा 8 से 4 बार में। तो किससे काटा है, 8 से। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, HCF बराबर 8, जो कि आंसर होगा। तो इसे यूक्लिड विभाजन के द्वारा भी बना लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। और इसमें क्या बतलाए थे कि जो बड़ा रहता है उसे A मानना है और जो छोटा रहता है उसे B मानना है। तो 616 क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, और 32 क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। तो A के स्थान पे क्या हो गया, 616 बराबर B। तो B हो गया 32, 32 इंटू गुना, यहाँ पे Q क्या होता है कि कितना बार में लगाए थे, कितना बार में लगा है, 19। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 प्लस 8, तो शेषफल कितना आया था, 8 आया था। तो शेषफल हो गया 8। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि r बराबर 0 नहीं है, क्योंकि r बराबर 8 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। 0 अगर नहीं हुआ तो और आगे बढ़ाएंगे पुनः। अगर 0 नहीं होता है तो बतलाए थे कि b जो है वो a बन जाता है। तो a बराबर हो जाएगा 32, 32, और b r जो रहता है वो b बन जाता है। तो b बराबर हो जाएगा 8। पुनः सूत्र से, सूत्र क्या होता है कि a बराबर BQ प्लस R। a तो a कितना है 32, b कितना है 8। अब 8 से यहाँ कितना बार में लगा था, 4 बार में लगा था। तो 8 इंटू 4, सॉरी नहीं दिख रहा था। a बराबर BQ प्लस R, तो a 32 हो गया, b 8 हो गया, इंटू Q। तो Q कितना बार में लगाए थे, तो 4। तो Q यहाँ पे हो गया 4, और प्लस R रिमेंडर, शेष कितना बचा था, 0 बचा था। शेष यहाँ पे क्या आ गया, 0। यानी R बराबर क्या आ गया, 0। तो अगर R बराबर 0 आ गया तो HCF कितना हो जाएगा कि 616 और कितना है 32, 32 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा।